Hello students. So today we will discuss question answers of this chapter, that is Discovering Tut, the saga continues. Okay. So the first question is, we have to give reasons for the following. First is, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. What is the meaning of scrutiny? Scrutiny means investigations, inquiries. Okay. तो किंग टुट की बॉडी को बार बार इन्वेस्टिगेट क्यों करा गया? ओके, सो किंग टुट वाज द लास्ट सक्सेसर ऑफ पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी एंड ही डाइड वेरी यंग व्हेन ही वाज अ टीनेजर. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो दिस. ओके, सो एज ही वाज टीनेजर व्हेन ही डाइड वेरी यंग as a powerful ruler, so everybody wanted to know the causes behind his death. To solve the mystery of time and cause of his death, तो his body was subjected to repeated scrutiny. ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है कि पहले उसकी डिस्कवरी हुई आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड एफर्ट्स. हार्वर्ड कार्टर ने उसको डिस्कवर करा, फिर उसने स्टडी करा बॉडी को, फिर उसका 1968 में एक्सरे किया गया, फिर 2005 में सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या उसकी बॉडी पे स्टडी हुआ होगा. तो बार बार उसकी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन क्यों करा गया, वो क्यों सबके लिए इतना जरूरी था, इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? ओके, सो दिस इज द आंसर. ही डाइड वेरी यंग. एवरीबडी वांटेड टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ. ओके, so students, the next question is, Howard Carter's investigations was resented. Okay, तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस को रिजेंटमेंट क्यों शो करा कई लोगों ने? ठीक है, जब उसने उसके टूम को डिस्कवर किया था, ठीक है, तो जैसे कि हमने चैप्टर के बीच में पढ़ा, जब जाहिर हवास 2005 में उसको सीटी स्कैन के लिए उसकी बॉडी को उसने देखा था, तो उसने ये कमेंट करा था कि इसकी बॉडी को बहुत बैडली डैमेज किया गया है. तो कार्टर ने इसकी बॉडी को डैमेज किया है. ठीक है, वो नाराज हो रहा था. ठीक है, तो उसका कारण यही था कि कार्टर को वो चाहता नहीं था, पर उसको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जब उसने कॉफिन को खोला तो उसके अंदर जो गोल्डन कॉफिन था उसके साथ बॉडी स्टिक हुई पड़ी थी ड्यू टू द रेजिन्स दैट वर केप्ट अलोंग साइड द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्यूनरल. ठीक है, वो रेजिन्स जो थे वो टाइम के साथ स्टिकी सब्सटेंस में चेंज हो गए थे और सीमेंट के जैसे हार्ड हो गए थे और बॉडी पूरी तरह से स्टिक हो गई थी गोल्डन कॉफिन की बॉटम पे. तो किसी भी तरीके से वो बॉडी रिमूव नहीं हो रही थी. ओके, तो इसलिए उसने बहुत कोशिश करी, बहुत सारी कोशिश करी बॉडी को रिमूव करने के लिए. हैमर्स यूज करा, जितना जोर लगा सकता था उसके मैन ने जोर लगाया, और फिर उसको सन हीट में भी रखा, और बट फाइनली उसको चीजल अवे करना पड़ा, काटना पड़ा. काट के जॉइंट्स को काट के उसने उसकी बॉडी को बाहर निकाला. तो ऑल्दो उसने वापस ऐसे ही उसकी बॉडी को पूरा रीस्टोर करके बहुत अच्छी तरह उसको वापस पैडेड क्लोथ्स में कवर करके रखा था, किसी पार्ट को डैमेज नहीं होने दिया था, कोई पार्ट इधर उधर नहीं होने दिया था, पर फिर भी तो मेजर जॉइंट्स को काट के उसने रखा था. इसलिए उसकी इन्वेस्टिगेशंस पे कईयों ने रिजेंटमेंट शो करी, और वैसे भी लोकल पीपल तो थोड़े नाराज थे ही, क्योंकि उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई थी. नेक्स्ट, कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. तो रिमेन्स मीन्स उसकी डेड बॉडी, तो उसको निकालने के लिए उसको काटना पड़ा था. सॉलिडिफाइड रेजिन्स जो सॉलिडिफाइड हो गए थे, जम गए थे, जे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो किसी तरीके से बॉडी को लग नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली उनको काटना पड़ा, रेजिन्स वाली जगह से काटना पड़ा, फिर मेजर जॉइंट्स को काटना पड़ा, फिर वो बॉडी को बाहर निकाल पाया था अपनी स्टडी के लिए. नेक्स्ट, उट्स बॉडी वॉज बुरिड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स. तो उस समय के जो किंग्स थे वो ये बिलीव करते थे, एक तो उनके पास बहुत ट्रेजर, बहुत वेल्थ होता था, और वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे. ठीक है, दे बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ. तो उनके जब उनको बरी किया जाता था, उनके साथ बहुत सारे गोल्ड, वेल्थ एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज रखे जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टुटुनखातेन टू टुटुनखामुन. तो टुट का पहला नाम था टुटुनखातेन, बाद में टुटुनखामुन क्यों रखा गया? बिकॉज बिफोर टुट
this boy king came to the throne, his crazy previous ruler Akhenaten, he had attacked Amun, a major god. He had broke his images and closed his temples. But when young Tut took the throne, he undid all the wrongdoings of Akhenaten, okay, because he was a worshipper of Amun. So he took on his new name टुटुनखामुन, क्योंकि वो आमुन को वर्शिप करता था, ठीक है। तो इसलिए उसने अपना नाम भी टुटुनखातेन से टुटुनखामुन कर लिया और आमुन की वर्शिप रिस्टोर करी, दोबारा से उसकी पूजा शुरू करी गई। So list the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. उसको क्रेजी, उसको पागल क्यों बोला रे जॉनसन ने? क्योंकि अखिनेतन ने क्या करा था, जो सारे आमुन के टेम्पल्स थे, इमेजेस थे, स्टैचूज थे, वो सब उसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ठीक है। So he even shifted the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten. Okay, so that's why he was called crazy and rash ruler. Okay, so इसलिए रे जॉनसन ने उसको वैकी बोला है। What were the results of CT scan? CT scan ने क्या शो किया? So the CT machine scanned Tut's body from head to toe and it created X-ray images in detail. It showed the neck vertebrae, the rib cage and the skull clearly. Every part of the body very clearly. Okay, कुछ absent नहीं था. Everything was there and everything was shown clearly. List the advances in technology that have improved forensic analysis. Okay, so CT technology is a major advancement in the field of forensic analysis. It takes hundreds of X-rays like the slices of bread and these help to create a three-dimensional image of the body. तो यही advances in technology है that have improved forensic analysis. And next question is explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. ठीक है, अपने लाइफ टाइम भी वो फर्स्ट ही रहा, सबसे आगे ही रहा और डेथ के बाद भी सबसे पहले उसी की मम्मी का सीटी स्कैन हुआ. So this statement means that King Tut's mummy was the first one ever to be scanned. The purpose was to reveal the mysteries relating to his death because the cause of his death in mysterious circumstances. So the death occurred only 9 years after his taking the throne. So he was a leader as a king and in death also he was a leader.